कान की दिक्कत में जो भी दिक्कत खड़ी हो जाए उसी टाइम किडनी को संभालना चाहिए। यानी कि कैसे, जिसको एडी में दर्द आ जाए तो ड्यू टू किडनी, यानी कि उसमें भी किडनी का पॉइंट संभालना पड़ता है, किडनी को एक्टिव करना पड़ता है। जैसे काली चाय पी करके 5 से 7 के बीच में 3 गिलास पानी पी करके। लेकिन कान की जब भी दिक्कत आती है तो किडनी के पॉइंट्स को, 10 नंबर पॉइंट को स्टेमुलेट कर देते हैं। तो कान के अंदर अगर आवाज आ रही है, कान के अंदर, कान में शै शै की आवाज है, कान के अंदर किसी भी प्रकार की, एक जैसे घोड़ा दौड़ाते हैं या किसी बाइक पे तेज रफ्तार से चलते हैं, जो आवाज आती है, कई लोगों के कान में तो जैसे भंवरे गुनगुनाते हैं, भंवरे गूंजते हैं, इस तरीके से भंवरों की आवाज भी कान के अंदर गूं गूं, सी सी, सै सै, ये आवाजें जो है ना आती रहती है। तो ये आवाज का पीछे का कारण क्या है और ये क्यों आती है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा और क्या इसका इलाज रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले, कान डिजीज में आपको 5 पॉइंट्स दबाने होंगे। जो आपके कान की कोई भी अगर दिक्कत है, अगर ये लगता है कि आपको कि सुनना बंद हो गया है, ऊंचा सुनना लग गया है, या कान में छेद है, पर्दे में छेद है, या इसकी हियरिंग कैपेसिटी लॉस कम है, तो उस दौरान हमें क्या करना है, आइए इन 5 पॉइंटों को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये इधर का ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर आपको हल्का सा यूं प्रेशर देना है, लेकिन यहाँ स्पॉट जरूर दे, यूं इसको क्लॉकवाइज इस तरीके से जो है यू प्रेशर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब भी छोड़ दें तो प्रेशर दे करके फिर छोड़ दें। उसके बाद क्लॉकवाइज चलना है आपको, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ है, ये बिल्कुल कान के यहाँ ऊपर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इस तरीके से आप, ये 2 पॉइंट होते हैं कान के। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, कान में डॉक्टर ने ये बता दिया कि तेरे को तो ऊंचा सुनता है, या कान का पर्दा कमजोर है, या पर्दे में छेद है, या कान XYZ कोई भी दिक्कत लगे, उसी दौरान ये 5 पॉइंट को करना ना भूले। एक इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाइए आप, देखिए यहाँ जहां पहला पॉइंट दबाया था, ये इधर आ जाइए। इधर सहारा आपको दूसरे हाथ का देना पड़ेगा और इधर से ये पॉइंट आपको दबाना। इस पे तो बहुत पेन मिलेगा। देखिए आप, ये कहाँ है, या ये लोग इसको, कई लोग छोटा कान भी मानते हैं। दर्द है इस पे, हल्के हाथ से देखिए, ये इस रग को इस तरीके से जो है यू प्रेशर देंगे तो ये हो जाते हैं आपके 3। और चौथा पॉइंट आपका ये यहाँ, ये देखिए यहाँ, ये यहाँ, इसको भी आप 9 बार जो है यूं। और अगला पॉइंट है बिल्कुल यहाँ इस लोब के नीचे, यहाँ पे ये ये 5वां पॉइंट आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये 5 पॉइंट, और एक आप ले TW का 4 उंगल ले लो आइडिया, कलाई से उसी पेशेंट का रखवा लो जिसको कान में दिक्कत है। छोटा है तो छोटा बच्चा, और बड़ा है तो उंगलियों का साइज बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी 2 मिनट तक इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रहे आपके कान के। और पीछे आइए, बिल्कुल यहाँ सेंटर में देखिए, सेंटर में ये जो स्कैपुला है, इसके यहाँ बिल्कुल जहां स्कैपुला की हड्डी खत्म होती है, यहाँ पे 2 मिनट आप प्रेशर दें यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इधर
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रहे आपके कान के पॉइंट। अगर आप मैग्नेट से इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप किडनी के 10 नंबर पॉइंट को स्टिमुलेट कर दें। ये किडनी का 10 नंबर कहाँ है देखिए, आपको बता दूं। कान में भयंकर दर्द है, किल किल लगती हो, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट तो करें ही करें, लेकिन उसी टाइम साथ में इस 10 नंबर पॉइंट को भी स्टिमुलेट कर दी यूं यूं। बस इस 10 नंबर पॉइंट को भी आप स्टिमुलेट जरूर करेंगे, किडनी का 10 नंबर है। और देखिए खास बात, जिसको एडी में दर्द है मीठा मीठा, उसके कान में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत फील होगी, और जिसको कान में दिक्कत है उसको थोड़ी थोड़ी दिक्कत एडी में भी फील होगी। तो यहाँ पे देखिए आप, ईयर सेंस ऑर्गन है, कान किसका, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का, दोनों का सेंस ऑर्गन है। दोनों ऑर्गनों की ऊर्जा बिगड़ने से ये दिक्कत खड़ी होती है। लेकिन किडनी का सब्जुगेटर अगर 5 एलिमेंट की बात करें तो अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट में स्प्लिन मेन है, तिल्ली। यानी कि जिस महिला की तिल्ली की ऊर्जा बिगड़ गई, जिसको वाइट डिस्चार्ज है, उसको ज्यादातर मोस्टली गले में भारीपन, साथ में कानों में भारीपन उसको ज्यादा देखने में मिलता है। लेकिन वो इलाज गले का लेती है, थायराइड का। अब मैं आपको एक बात बता दूं, थायराइड टीएसएच हार्मोन को बैलेंस करने में जुटी हुई है, लेकिन उसका कंट्रोलर तो वो एस्ट्रोजन है जो यूट्रेस का है, और एस्ट्रोजन हार्मोन कैल्शियम से बैलेंस होता है। अब कैल्शियम तो, अब वो टेस्ट करवाती है खून के और कहती है मेरे तो कैल्शियम पूरा है। भले ही उसके खून के अंदर कैल्शियम पूरा हो, लेकिन कैल्शियम भी दो प्रकार का होता है, एक ब्लड का और एक बोन का। क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज जो निकला वो खून में से नहीं निकला, वो हड्डियों में से निकला। इस बात का ध्यान रखें वो लोग। हड्डियों में से जो अक्सर निकलता गया, ये सफेद क्यों है, इसका नाम व्हाइट, उसके आगे कभी ब्लू डिस्चार्ज क्यों नहीं लग गया, ब्लैक डिस्चार्ज क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें कैल्शियम इंक्लूड है, कैल्शियम शामिल है। हड्डियों में से जो शुक्र धातु निकल रही है, इस करके सफेद है। तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, यूट्रस बैलेंस करना। और थायराइड टीएसएच हार्मोन का काम क्या है, कैल्शियम को बैलेंस करना। कि जिस महिला का एस्ट्रोजन हार्मोन बिगड़ जाता है, उसका थायराइड वाला हार्मोन बिगड़े ही बिगड़ेगा। तो जितना हो सके अपना वाइट डिस्चार्ज को रोके, और विडाल जिसका पॉजिटिव है उसका ट्रीटमेंट ले, साथ में तब ठीक होता है विडाल भी जब आपका सफेद पानी ठीक होता है। और सफेद पानी ठीक, अब ये देखिए उस महिला को टाइफाइड पॉजिटिव होता है, यानी कि लिकाड़ा होता है। अब वो लिकाड़े की दवाई डॉक्टर से गर्म लेती है, एंटीबायोटिक लेती है। अब गर्म दवाइयां खाती जरूर है, लेकिन इधर से उसकी बॉडी में और गर्मी होने से सफेद पानी और एक्सेस हो जाता है। अब वो एक बीमारी का इलाज करवाने गई थी, लेकिन दो दो खड़ी होगी। ना टाइफाइड ठीक हुआ, ना उसका सफेद पानी ठीक हुआ, और ना उसका गले वाला ठीक हुआ। एक करवाने गई थी ठीक, दिक्कतें उसको वो गठड़ी बांध के ले आई उस क्लिनिक से। क्योंकि देखिए वो क्योंकि जिसको सफेद पानी है उसका आड़जूरी रहेगी, शरीर टूटेगा, उसको कमर का दर्द रहेगा, पिंडलियों में दर्द रहेगा, उसको सिर में भी दर्द रहेगा, कंधे में भी मीठा मीठा दर्द रहेगा। जिस दिन पूर्वी हवा चलेगी उस दिन तो पूरी तरह वो थकी थकी महसूस करेगी। अब वो क्या करती है कि डॉक्टर के पास जाकर के अपना खून टेस्ट करवाती है, और उस दौरान वो जो है टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले आती है, एंटीबायोटिक ले आती है। वो गर्म करती है, सफेद पानी ज्यादा हो जाता है उसको, और सफेद पानी ज्यादा होने से कैल्शियम डिस्चार्ज हो जाता है, हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, और वो हार्मोन तो बिगड़ ही जाता है एस्ट्रोजन। और साथ में असर किस पे आता है, टीएसएच वाले हार्मोन के ऊपर, गले वाले पे। अब देखिए एक ठीक करवाने गई, उसकी 3-4 बीमारियां और इकट्ठी होगी। तो इस चीज को समझें आप, और समझ करके इसको इसका प्रॉपर आप उपाय ले, ट्रीटमेंट ले, एनर्जी अपनी एनर्जी को बैलेंस करें कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो गले में भी जब दिक्कत होती है तब थोड़ी थोड़ी कान में भी फील होती है, और गले में दिक्कत होती है तो कई बार जाड़ में भी फील होती है, और जाड़ में कई बार फील होती है तो धीरे धीरे नाक, कान, गला, गर्दन, ये सब सीज हो जाती है। तो जो गर्दन है तो इसको समझे कि इसका पीछे का कारण क्या है।
कान है, दर्द है, तो इसका रूट कॉजेज जाने आप, इसका कारण क्या है, ये क्यों आया, किस कारण आया। अगर आता है तो 5 पॉइंट करके देखें, नहीं होता तो किडनी को स्टिमुलेट करके देखें, और किडनी ठीक होगी तो आपकी बॉडी के लगभग ऑर्गन ठीक हो जाएंगे। किडनी कॉन्फिडेंस ऑर्गन है। तो ये इन चीज़ों को जो है आप समझें। दुख निवारण थेरेपी वाले सेंटर की जो जितनी भी जो वीडियोस जो आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लाइक शेयर करते हैं, देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ। बने हुए हैं लोग, दूर दराज के आ रहे हैं, इस चीज़ को समझने लगे हैं। और हर घर में मेरा तो एक मकसद है कि एक थेरेपिस्ट पैदा करना। हर घर में तैयार भी हो रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जब मरीज आते हैं, आप बताते हैं, बड़ी खुशी होती है। आप लोग भी इन चीज़ों को समझे, इसको आगे लेकर के जाएं, और दुख निवारण थेरेपी सेंटर पे आप लोगों का विश्वास कायम रहे, यही मैं एक कामना करता हूँ। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। राम राम।